हेलो दोस्तों, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक बिजनेस गेम है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे, तो अभी जाके डाउनलोड कीजिए, एंजॉय कीजिए। मुझे लगता है कि हमारे पास एक ही रास्ता बचा है। क्या? हम लोग अभी के अभी पोपट भाई को मुक्ति माँ के पास ले जाते हैं। वही कोई उपाय बता सकती है। पर इस वक्त किसी के पास ले जाना ठीक थोड़ी होगा, सुबह ले जाते हैं ना। अरे लेकिन सुबह तक चिंता में पोपट भाई को नगरी नारायण कुछ हो गया तो? और सुबह तक पोपटलाल भाई यूं ही फड़फड़ाते रहेंगे। ठीक है, चलो फिर लेके चलते हैं मुक्ति माँ के पास। चलो। लेकिन मेहता साहब, इस वक्त रिक्शा कहाँ मिलेगी? अरे भाई तो सोडी है ना, सोडी को जगाते हैं, उसके जीप में जाते हैं। लगा लगा फोन लगा सोडी को। हाँ, करता हूँ। रोशन, रोशन। बोल सोनिया। खुटाई जी, फोन बज रहा है, उचक नहीं बाबा। फोन फोन। तेरी रात को पिड़ू का फोन? हाँ पिड़ू बोल। हाँ सोडी, तू जल्दी से कंपाउंड में आ जा नीचे। वो इस समय पार्टी शार्टी करने जाना है? इसको इस वक्त भी पार्टी शार्टी सूझ रही है। अरे भाई, कोई पार्टी शार्टी में नहीं जाना है भाई। तो फिर क्या बात है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना यार? नहीं नहीं, मेरी ठंडी थे, मेरी तबीयत को कुछ नहीं हुआ है। पोपटलाल की तबीयत खराब है, उसको अभी मुक्ति माँ के पास लेके जाना है। किसकी माँ के पास ले जाना है? किसी के माँ के पास नहीं ले जाना है सोडी, मुक्ति माँ के पास ले जाना है। तू भाई कंपाउंड में नीचे आ, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। और हाँ, आते वक्त जीप की चाबी लेके आना। हाँ वो तो ले आऊंगा। चल मिलता हूँ 2 मिनट में। हाँ हाँ। सुटे रोशन। वो रोशन, वो पोपू की तबीयत खराब हो गई है, उसको मुक्ति माँ के पास ले जाना है। किसकी माँ के पास ले जाना है? वो है किसी की माँ। और सुन सोनिए, वहाँ कोई अगर गड़बड़ होगी ना तो मैं तेरे को फोन करके बता दूंगा। अपना और गोगी पुत्र का ख्याल रखना। वो भी पूछ रहा था किसकी माँ। हाँ, ये मुक्ति माँ किसी के समझ में ही नहीं आ रही है। वो आ रहे हैं, चल चल। चलिए। अरे दया, सबको आने की जरूरत नहीं है भाई, हम लोग जा रहे हैं ना। हाँ अंजलि, तुम भी यहीं रुको, हम लोग आते हैं। चल चल चलो चलो। पोपट भाई, हाँ, आप हिम्मत रखना, कुछ नहीं होगा। हम माता जी से प्रार्थना करेंगे और सब ठीक हो जाएगा। आप लोग मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा। हाँ हाँ, और मुक्ति माँ की अंतस्पूर्णा से जरूर कुछ न कुछ उपाय मिल जाएगा। अरे भाई चलो अभी। ध्यान से। हाँ पप्पू, और तू डर मत। और तेरे बुरे वक्त को तुझ तक आने से पहले तेरे दोस्त रोशन सिंह सोडी से टकराना पड़ेगा। अरे भाई सोडी, बुरा वक्त वक्त होता है, कोई आदमी नहीं होता कि जिससे तू टकरा जाएगा। ओ उत्साही, तो अभी टकराने की बातें छोड़ और हम सबको इस जीप में बिना टकराए आश्रम तक लेके चल। हाँ, ताकि ये पोपटलाल के प्रॉब्लम का कुछ हल मिले और हम लोग सब अपने अपने घर जाके चैन से सो सके। चलो भाई चलो, जल्दी चलो, मुक्ति भाई मुझे बचा सकती है। चलो चलो चलो, जल्दी चलो। चलो, ए संभाल। लो, हो गई बुरे वक्त की शुरुआत। जीप ही स्टार्ट नहीं हो रही। वो ऐसा कुछ नहीं है, ये स्टार्टर में थोड़ी सी खराबी चल रही है, अभी देख स्टार्ट हो जाएगी। तो यारो थोड़ा धक्का मारना पड़ेगा। हाँ, उसमें क्या है, चलो। जोर लगा के, आराम से आराम से आराम से। चलो चलो, जोर लगा के, हैशा जोर लगा के। हैशा अरे स्टार्ट तो कर भाई, जोर लगा के। हैशा। आजा भाई, आजा आजा। अरे यार तू भी पोपू। अरे यारो। चलो भाई चलो। सोडी रुक, रुक सोडी, जीप आगे मत बढ़ाना। रुक रुक रुक। क्या हो गया भाई? क्या हुआ? चलो बाबा। अब शकुन, बिल्ली ने रास्ता काटा, मतलब पक्का कुछ बुरा होगा। जीप का एक्सीडेंट होगा। उतरो 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 उतरो। चलो 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 चलो। क्यों चलो, क्या हो गया भाई? ये पोपट ने नस्तर लगाया ना, अभी जरूर जीप का एक्सीडेंट होगा। ओए पिड़ो, और जो गड्डी रोशन सिंह सोडी चलाता ना, उसका एक्सीडेंट नहीं होता। और बेटे, तुम भी कैसी बातें सोचते हो भाई? ये सब अंधविश्वास है। कोई बिल्ली का रास्ता काटने से एक्सीडेंट होता है? एक मिनट पोपटलाल, ये बताओ, बिल्ली यहाँ से ऐसे गई कि यहाँ से ऐसे गई?
यहाँ से ऐसे। मतलब बाएं से दाएं? अरे फिर तो तुम्हारा लाभ होगा भाई। हमारा गुजराती में कहावत है, डाबे थी जमनी लाभ करे बमनी। मतलब लाभ होगा वो भी दुगना। अच्छा हाँ तो चलो चलो भाई, चलो 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 चलो। कैसे चलोगे? बैठोगे? दीदी बैठोगे? तो बैठो भाई, बैठो बैठो। चलो भाई, चल आराम से। बोला ना लाभ करे बमनी। हाँ सॉरी जीप रोक, सॉरी जीप रोक। जीप आगे मत बढ़ाना। क्या हुआ? क्या हो गया? शायद सुनिए, सुनाइए। इरशाद, अभी पोपट शेर सुनाएगा। बोबू शेर सुनाया, और सुना भी सुना। वाह 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 वाह। फिर संपला, हो गया, चलो। चलो भाई चलो। उठी चलो। ओ मैंने तो शेर समझ ही नहीं आया। अरे भाई बात शेर की नहीं, कुत्ते की है। कुत्ते के रोने की आवाज सुनो। बहुत बड़ा संकट आने वाला है। जब कुत्ता रोता है तब अब कुछ नहीं होता पोपटलाल। चलो भाई चलो सोडी। कुत्ते के रोने की आवाज सुनो, हद करते हो यार। चलो भाई। क्या हुआ भाई? अबे क्या हुआ? वो होने की हो गया? बिजली कड़क रही है। कहीं ये बिजली मुझ पर गिर गई तो? अरे भाई बिजली के इतने बुरे दिन नहीं कि वो तुम पे गिरे। अरे बुरे दिन तो हमारे हैं पोपटलाल, कि रात के इस वक्त हम तुमको मुक्ति माँ के आश्रम लेके जा रहे हैं। चलो भाई सोडी, और अब कहीं मत रुकना प्लीज। वो मुक्ति माँ के आश्रम भी नहीं? अरे भाई वहां तो चल ही रहे ना सोडी। मैं तो मजाक कर रहा था। इसको मजाक सोच रहा है। अरे कुछ नहीं होगा भाई। रुको रुको रुको, आ गया बस आ गया। यही है? यही आओ भैया, इधर है दरवाजा भाई। अरे आओ भाई, कुछ नहीं होगा पोपटलाल, आओ यार। अरे आओ जल्दी आओ भाई। पोपट भाई, अच्छा हुआ आप आ गए। पोपट भाई, मुक्ति माँ, मुक्ति माँ, मुक्ति माँ, मुक्ति माँ, बचा लीजिए मुझे, बचा लीजिए मुझे। अरे खड़े हो जाइए, खड़े उठिए, मुझ पर उठिए। क्या बड़ा संकट आने वाला है मुक्ति माँ। मैं सोच सोच कर पागल हो गया हूँ। पोपट भाई, हम लोग कब से आपको फोन कर रहे थे, लेकिन आपका फोन ही बंद आ रहा था। हाँ वो इसलिए क्योंकि उसका फोन गिरकर टूट गया है, इसलिए आपका फोन नहीं लग रहा है। ओह, हम सुबह जल्द ही गोकुल धाम आने वाले थे पोपट भाई से मिलने। माफ कीजिए, इस वक्त किसी के यहाँ भी जाना वैसे तो ठीक नहीं है, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे हुए थे कि आना पड़ा। हाँ, जब से आपने कहा है ना कि इसका बुरा समय आने वाला है। असल में हम सबका बुरा समय आ गया और उसको संभालना मुश्किल हो गया है। हाँ जी, इसके दिमाग के कार्बोरेटर में कचरा फंस गया और जी उसको फर्स्ट क्लास निकाल दीजिए और इसकी टेंशन जो है ना वो दूर कर दीजिए। हाँ मुक्ति माँ, मुझे बचा लीजिए, प्लीज प्लीज मुझे बचा लीजिए। पोपट भाई, मुझे माफ कर दीजिए। माफ करना मतलब आप पोपटलाल को उसके बुरे वक्त से नहीं बचाएंगे? हाँ ये तो ऐसा ही हुआ जैसे किसी मरीज को डॉक्टर कहे कि भाई तुम्हें बुखार है लेकिन मैं इलाज नहीं करूंगा। ऐसा मत कीजिए मुक्ति माँ, प्लीज मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे बचा लीजिए। पोपट भाई, माफ करने से मेरा मतलब है कि मुझसे गलती हो गई। गलती? कैसे गलती? वो दरअसल पोपट भाई, जो मुझे आत्मानुभूति हुई थी बुरा वक्त आने की, वो आपके लिए नहीं, पुखराज भाई के लिए थी। पोखराज? कौन पोखराज को? मुक्ति माँ। पुखराज भाई, आप आइए आइए। मुक्ति माँ, मुक्ति माँ, आपने हमारी जान बचा ली। अरे अरे उठिए उठिए। मुक्ति माँ, आपकी वजह से हम सही सलामत हैं। मेरी नहीं, ईश्वर की कृपा से। कैसे पोखराज भाई? अभी हम रात को पुणे से अपनी कार में 100 की स्पीड में घर आ रहे थे, तभी मुक्ति माँ का फोन आया, सावधान, आपके ऊपर बड़ा संकट आने वाला है, संभल कर रहिएगा। मैंने तुरंत अपनी कार की स्पीड 100 से घटाकर सीधी 20 पर कर दी।
कार की स्पीड कम करके आप बच कैसे गए, समझ में नहीं आया। हाँ, रोड पर टैंकर का ऑयल पड़ा हुआ था। 20 की स्पीड में भी हमारी कार फिसलकर सड़क से नीचे उतर गई। अच्छा। सोचिए, अगर 100 की स्पीड होती तो हमारा क्या होता। भयंकर एक्सीडेंट हो जाता। हम बच गए मुक्ति माँ। इसका मतलब है मुक्ति माँ, मुझ पर भी कोई बड़ा संकट नहीं आएगा ना? अब ये मैं कैसे बता सकती हूँ कि किस पर कौन सा वक्त आने वाला है। मुक्ति माँ, एक बात समझ में नहीं आई, माफ कीजिए पूछ रहा हूँ कि भाई आपको आत्मा अनुभूति इन श्रीमान जी के लिए हुई थी, लेकिन आपने टेलीफोन पोपटलाल को क्यों किया? यही तो मैं बताना चाहती हूँ। दरअसल वो फोन पोपट भाई के लिए नहीं, पुखराज भाई के लिए था। जब मैं पोखराज भाई को फोन करने गई तो गलती से वो फोन पोपट भाई को लग गया, और जब मुझे ज्ञात हुआ कि पोपट भाई फोन पर हैं, इससे पहले मैं इनसे कोई भी बात कर सकूं, फोन कट हो गया। फिर हमने पोपट भाई को सच बताने के लिए कितने सारे फोन किए, मगर इनका फोन ही बंद आ रहा था। हाँ, वो एक्चुअली मैं बालकनी में आपसे फोन पर बात कर रहा था, तब एक बिल्ली की वजह से मेरा फोन गिरकर टूट गया। चलो जो हुआ सो हुआ। हम भले परेशान हुए, लेकिन पोखराज भाई और इनकी पत्नी, आपकी पत्नी है ना, ये दोनों तब बच गए। देखा मेहता साहब, अब तो आप मानते हैं ना कि अंधविश्वास नहीं है। देखिए पोपट भाई, बात विश्वास और अंधविश्वास की नहीं है। मानो तो पत्थर में ईश्वर है, ना मानो तो मूर्ति पत्थर ही है। सबकी सोच अपनी जगह सही होती है। बिल्कुल ठीक है आपने मुक्ति माँ, और असल में जहाँ पे श्रद्धा और विश्वास हो वहाँ पे बहस की कोई गुंजाइश भी नहीं होती। मेहता साहब, ये सब बातें छोड़िए ना। मुक्ति माँ, आप तो ये बताइए कि आपको मेरी शादी के लिए आत्मस्मरणा कब होगी? एक दिन में भी हो सकती है, या फिर 10 साल भी लग सकते हैं। अरे भाई पोपटलाल, फिर वो शादी का राग अलाप रहे हो भाई। अरे जो शादी नहीं करता है वो भी दुखी है, और जो करता है वो भी दुखी है। अच्छा, तो मुझे शादी करके दुखी होना है? मुझे शादी करनी है। तो ठीक है पोपटलाल, कर्म करते रहो जब तक लड़की नहीं मिल जाती। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में लड़की मिल जाएगी। जेठालाल, अहो उठा, चहा आणलाय। सोने दो पोपटलाल। अहो पोपट भाऊजी नहीं, मैं हूँ माधवी आत्माराम भिड़े। हाँ सॉरी, ये पोपटलाल ने ना रात की नींद बिगाड़ के रख दी है। कमाल है तुमची। इसमें बेचारे पोपट भाऊजी का क्या दोष? आधी रात को अगर किसी को भी फोन आया, सावधान आप पे बड़ा संकट आने वाला है, तो कोई भी डर जाएगा ना। अगर आपको ऐसा फोन आया तो? फोन नहीं आया माधवी, लेकिन संकट तो आ ही गया ना मुझ पर। सोनू गुड है, वो पढ़ाई कर रही थी, उसकी रिफिल खत्म हो गई है तो रिफिल लाने गई है नीचे। अच्छा, उसको पढ़ाई करने दो। वैसे भी कल पढ़ाई होगी नहीं, क्योंकि कल जन्माष्टमी है। हाँ, अब तो त्योहारों का मौसम शुरू होगा नहीं? रक्षाबंधन गई, कल जन्माष्टमी, 15 अगस्त, फिर ईद, फिर पतेती, फिर गणेशोत्सव, फिर नवरात्र, दिवाळी, चालू दे। मज्जा। मी काय म्हणते, इस बार जन्माष्टमी की तैयारी के लिए टप्पू सेना आई नहीं? माधवी, इससे पहले कि टप्पू सेना मुझसे आकर कुछ बोले, मैंने जन्माष्टमी की थोड़ी बहुत तैयारी कर ली है। अरे वाह, यस। का यस? हर बार टप्पू सेना मुझे आकर सरप्राइज देती है ना कि इस बार हमने ये तय कर लिया है, वो तय कर लिया है। इस बार मैं टप्पू सेना को सरप्राइज देने वाला हूं। नहीं बालक, तुम्हारे भूतकाल का समय कहता है कि जब जब तुमने टिपेंद्र उर्फ टप्पू को सरप्राइज देने की चेष्टा की है, वही सरप्राइज तुम पर तीर बनकर वापस आया है। बालक, तुम पुराने जमाने में जीते हो, तो फिर क्यों पुराना इतिहास भूलकर पुरानी गलती फिर से दोहराने जा रहे हो बालक? माधवी देवी, इस आत्माराम की अंतरात्मा कहती है कि इस बार मैं सफलतापूर्वक टप्पू को सरप्राइज देकर चौंका दूंगा। बालक, तुम चौका दोगे या टप्पू चौका मारेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। वैसे सरप्राइज क्या है? ये भी वक्त ही बताएगा। हमेशा वो मुझे शौक देता है, इस बार मैं उसे शौक दूंगा। समझी माधवी देवी? सोडी, मैं आ रहा
हूँ। ये बालक टप्पू को सरप्राइज देने जा रहा है या सोडी भाई को? अहो बालक, अहो! काय कठिन है भाई। भाई शिक्षक का काम है शिक्षा देना, लेकिन ये सरप्राइज देना, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। हमारे बुजुर्गों ने एक कहावत बड़ी अच्छी कही है कि जिसका काम उसी को साजे और करे तो ठेंगा बाजे। लेकिन भिड़े मास्टर यहाँ पे सरप्राइज देने वाले हैं, वो भी टप्पू को। टप्पू जो शरारत और मस्ती का मास्टर है, उसे पढ़ाई के मास्टर क्या शॉकिंग सरप्राइज देंगे? भाई ये देखने वाली बात होगी, पर मुझे तो लगता है इस प्रक्रिया में कहीं भिड़े सर के बल न गिर जाए। कल गोकुल धाम में हर्षोल्लास होगा। नहीं, इसलिए नहीं कि भिड़े सर के बल गिर जाएंगे, इसलिए कल कृष्ण जन्मोत्सव है। एक दूसरे को आप सभी बधाई देंगे कृष्ण जन्मोत्सव की, हम भी देंगे बधाई। तो कृष्ण जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ बनेगा गोकुल धाम में। और ये सोचिए कि जब भिड़े टप्पू को देंगे शॉकिंग सरप्राइज, तब क्या होगा? देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मम्मी, ये सवाल का जवाब क्या है? कौन सा सवाल? खरगोश और कछुआ में कॉमन क्या है? गोगी डिकरा, अभी तेरे को इसका जवाब मैं फिर से नहीं बताऊंगी। ये सब तो पहले पढ़ चुका है ना बाबा, तुझे ये सब याद होना चाहिए ना डिकरा। और गोगी पुत्र, और तू फिक्र ना कर, और तेरा पापा है ना, वो तेरे को इस सवाल का जवाब देगा। रोशन, थैंक यू पापा, जल्दी बोलो जल्दी। खरगोश और कछुआ में दो कॉमन चीजें होती हैं। और एक तो दोनों के 4 पैर होते हैं, और ऊपर से दोनों उड़ नहीं सकते। वाह पापा, थैंक यू। तो टड्डन घेलो चे घेलो। ओ गेली है यार तू भी, पर जो भी है मेरी सोनी है। गोगी डिकरा, हम लोग अगर इधर बैठे ना तो तेरे पापा तुझे पढ़ने नहीं देंगे। चल अंदर चल के पढ़। चल। थैंक यू पापा। और मोस्ट वेलकम, बार बार पुत्र, मम्मी पढ़ाएगी। चल यार, एक से एक कार्य हैं यार। छोड़ी, चल मेरे साथ चल। पिलू, सवेरे सवेरे आते माधवी भाभी ने घर से निकाल दिया, और उनकी साड़ी इस्त्री करते हुए जला दी क्या? अरे मैं क्यों माधवी की साड़ी जलाऊंगा भाई? तो फिर घर से क्यों निकाल दिया? अरे किसने बोला मुझे घर से निकाला है माधवी ने? मैं तुम्हारे घर ऐसे नहीं आ सकता सोडी। और तेरा अपना घर है, जब मर्जी आप, मोस्ट वेलकम यार। थैंक यू। चल मेरे साथ जेठा के घर पे चल। क्यों? टप्पू को सरप्राइज देना है। अच्छा, की सरप्राइज है? अरे मैं तुझे रास्ते में सब बताता हूँ, चल ना भाई। पहले एक सवाल का आपको जवाब देना होगा। क्या? वो सवाल ये है, खरगोश और कछुआ में कॉमन क्या होता है? बोले बोले शिक्षक महोदय। दोनों के 4 पैर होते हैं और दोनों हवा में उड़ नहीं सकते। ओए पिड़ो, मेरे गोगी पुत्र का फ्यूचर सेफ है। बाप मजा आ गया, मेरे गोगी पुत्र का फ्यूचर सेफ है। एक मिनट नीचे हो जाओ, चलो। चलो दया, मैं जा रहा हूँ दुकान। बापू जी जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ध्यान से जाना हैं? जरा संभल के जाना। क्यों, पेपर में कुछ है? बाहर कुछ लफड़ा है? अरे ऐसा बोलते हैं भाई, तुझे जैसे जाना है ऐसे जा। अच्छा। क्या भाई, देख कर चला। बापू जी आपने सही कहा था, संभल कर जाना। इधर ही टकराव हो गया। क्या कर रहा है बेचारा, देख के चला कर। आओ छोटी आओ। और जेठा भरा, क्या हाल चाल? बस वधिया वधिया। ओहो वधिया वधिया। और दया बाबा जी, जय जिनेंद्र, सत श्री अकाल। जय जिनेंद्र। और चाचा जी पैरी प्रणाम। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते दया भाभी। अरे बस भाई भी नमस्ते नमस्ते ही करते रहो। कि बताओ भाई यहाँ क्यों आया? हाँ, टप्पू कहाँ है? तुमने बाहर बोर्ड नहीं पढ़ा? बोर्ड? टप्पू की शिकायत करने का टाइम अभी बदल गया। रात को 9 से 10 के बीच में आना। हाँ, जेठालाल मैं रात तक इंतजार नहीं कर सकता। टप्पू को अभी के अभी बुलाओ। टप्पू, टप्पू। अभी क्या किया होगा इसने? मुझे क्या पता? हैं? पता क्या मुझे? क्या? अरे सोडी अंकल, भिड़े अंकल, आप? हाँ, तेरी शिकायत करना है। क्या किया तूने? मैंने? ओहो, कितना भोलापन देखो, जैसे कुछ मालूम ही नहीं है क्या हुआ है। मुझे सब पता चल गया टप्पू, कल तुमने क्या किया है। ओ, आपको पता चल गया? सॉरी भिड़े अंकल। सॉरी पापा। वो क्या है ना, मैं और सुनू भिड़े अंकल के कंप्यूटर में गेम खेल रहे थे, और तभी इनका कंप्यूटर ठीक नहीं चल रहा था, तो मैंने कंप्यूटर पे जोर से मारा, और आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क थोड़ी डैमेज हुई है, और आपकी सारी फाइल्स डिलीट हो गई। सत्यानाश टप्पू, क्या बोल रहे हो तुम?
भिड़ो, तो टप्पू को झूठा डराकर सरप्राइज देने आया था और टप्पू पुत्र ने तुझे ही सरप्राइज दे डाली। कठिन है, बहुत कठिन है। जेठालाल तुम क्या खड़े, कुछ बोलो। टप्पू, क्या करूं मैं इसका? इनाम दो। हाँ भिड़े अंकल, आप टेंशन मत लीजिए, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। मजाक? हाँ, मुझे पता चल गया था कि आप ड्रामा कर रहे हो, क्योंकि टप्पू ने कोई शरारत की नहीं है तो कंप्लेन कैसी, इसलिए टप्पू ने भी छोटा सा ड्रामा कर लिया। वाह टप्पू वाह, तू कल स्मार्ट था, आज सुपर स्मार्ट है और कल सुपर डुपर स्मार्ट होगा। थैंक यू छोड़ी अंकल। क्या भिड़े, यह टप्पू तो बच्चा है, लेकिन तू एक पढ़ा लिखा शिक्षक होने का बावजूद मस्ती करता है, वो भी बच्चे का साथ। नहीं मस्ती नहीं जेठालाल, क्या है, हर साल त्योहार के पहले टप्पू सेना मेरे पास आती है ना कि भिड़े अंकल इस बार क्या प्लानिंग करना है, या इस बार हमने ये प्लानिंग की है। तो मैंने सोचा कि इस साल टप्पू सेना मेरे पास आए, इससे पहले मैं ही टप्पू के पास जाता हूँ और उसे सरप्राइज देता हूँ। उल्टा तुझे ही सरप्राइज मिल गया। हाँ। अरे हाँ टप्पू पुत्र, वो इस बार जन्माष्टमी की प्लानिंग की है कि नहीं? अब वैसे इस बार मैंने थोड़ी बहुत प्लानिंग की है। वाह भिड़े अंकल, टप्पू सेना ने भी दयांडी की प्लानिंग कर ली है। ओहो, तो फिर दोनों की प्लानिंग मिलाकर इस बार बढ़िया तरीके से दहीहंडी मनाते हैं। वैसे कुछ सोचा है, दहीहंडी फोड़ेगा कौन इस बार? यस भिड़े अंकल, इस बार दयांडी टप्पू सेना फोड़ेगी। अरे वाह, मतलब वो दहीहंडी ग्राउंड फ्लोर पे बांधने का सोचा है? टप्पू के पापा ये अब क्या कह रहे हैं? हाँ तो ये टप्पू सेना के 6-7 बच्चे मिलकर मटकी तक वरना कैसे पहुंच पाएंगे? अरे हाँ वो भी है। तो टप्पू बेटा, अरे मम्मी, नीचे 2-3 लेयर बड़े लोगों की होगी, उसके ऊपर टप्पू सेना होगी। हाँ। ओ करेक्ट है, ओ जेठा ब्रदर तुझे फिक्र ना करो, ओ हम सारे मर्द है ना वहाँ पे पिरामिड बन के खड़े हो जाएंगे और बच्चे ऊपर चढ़ के मटकी फोड़ देंगे। लेकिन भिड़े भाई, कोई घायल ना हो जाए, किसी को कुछ लगे नहीं, उसका पूरा ध्यान रखना। नहीं उसका सारा इंतजाम हो गया दया भाभी। हाँ याद है ना, एक बार दया गिर गई थी और हाथ पे चोट लगी थी जबरदस्त। हाँ भाई, सुरक्षा पहले, त्योहार के हर्ष उल्लास और जोश के साथ सलामती भी होनी चाहिए। और भिड़े अंकल, कृष्ण जन्म के सेलिब्रेशन की तैयारी हम लोग ने क्लब हाउस में कर ली है। बस। अरे वाह, बाल कृष्ण जन्मोत्सव मनाने का तो मजा आ जाएगा। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। खुदाई जी, कितनी अच्छी सजावट है। टप्पू सेना और अब्दुल भाई ने बहुत अच्छा डेकोरेशन किया, क्यों मानवी भाभी? बराबर बराबर। हाँ, और इन्होंने भी बहुत मदद की है। किन्होंने? किसने? हाँ किसने? इन्होंने। कौन? अरे हंसो का है, मेरे ये वो। भाभी, हम लोग आपके मुझसे यही तो बुलवाना चाहते थे, हम लोग का प्लान था। अरे फूलों की थाली कहाँ गई? फूलों की थाली तो मैंने सोनू को दी थी। माधवी भाभी, सोनू कहाँ है? हाँ एक्चुअली आती, ये देखो आ गई। ये लवकर ये बड़ा आले आई। ये रही, ये लो। हाँ हाँ इसको हाँ। कहाँ थी इतनी देर? अरे वो बाबा ने काम दिया था। अरे वाह सोनू, तुम्हारी चनिया चोली तो बहुत खूबसूरत है। थैंक यू आंटी। क्या बात है माँ? अरे माँ बेटी दोनों मैचिंग करो टोटल मैचिंग। आई मैं जाऊँ? हाँ जा। अरे चलिए, कृष्ण जन्म का समय हो गया, फटाफट तैयारी पूरी कीजिए। हाँ। अरे वाह 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 भिड़े साहब वाह,
आज तो आपने, अब्दुल ने और टप्पू सेना ने मिलकर ये गोकुल धाम के क्लब हाउस को गोकुल नगरी बना दिया है। चाचा जी, सबसे पहली बात तो ये जो सजावट का आइडिया था वो टप्पू सेना का था। और सबसे खास बात, थैंक यू वेरी मच चाचा जी, आज आपने मुझे भिड़े साहब कहा। अरे कोई बात नहीं, कभी कभी इंसान से गलती हो जाती है भिंडी मास्टर। अरे मजाक कर रहा हूँ। शाबाश बच्चों, शाबाश। थैंक यू दादाजी। दादाजी, आइडिया तो हमारा था, लेकिन सबसे ज्यादा मेहनत अब्दुल भाई ने की है। शाबाश अब्दुल। ये तो मेरा फर्ज था। गाड़ीचा कार्य करता है तो बाबा। वाह 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 वाह, क्या बढ़िया मस्त सजा है नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल जेठालाल। एक्चुअली वातावरण कितना शांतिमय, भक्तिपूर्ण और अलौकिक है। कृष्ण भगवान अभी ऊपर से देख रहे होंगे ना, तो उनको भी मन हो गया होगा कि मैं अभी के अभी गोकुल धाम का क्लब हाउस में जाऊं और अपना जन्मदिन मनाऊं। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल, सही बात है। हाँ? सही बात है। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हाथी घोड़ा पाल की जय। नंद ग्यारह नंद भयो जय। अच्छा एक मिनट, सुनिए सुनिए। अरे संभाल के भिड़े, इधर सब अजिंत्र पड़े। हाँ सुनिए सुनिए, एक मिनट, एक विशेष सूचना। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। थैंक यू वेरी मच। ये सूचित करता हूं कि कल ठीक सुबह 8 बजे हम सभी लोग गोकुलधाम सोसाइटी के कंपाउंड में दही हंडी उत्सव मनाने के लिए मिल रहे हैं। और एक मिनट हाँ। विशेष बात यह है कि इस साल दही हंडी टप्पू सेना फोड़ेगी। एक मिनट, ये टप्पू सेना मतलब पांचों ऐसे एक साथ मटकी फोड़ेंगे? नहीं जेठालाल, टप्पू सेना में से गोगी हंडी फोड़ेगा। पापा आई लव यू। हाँ तो कल ठीक सुबह 8 बजे गोकुलधाम सोसाइटी के कंपाउंड में। हाँ बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। गरमा हो जाए। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। तमाम दर्शकों को, तमाम मित्रों को कृष्ण जन्मोत्सव की ढेर सारी बधाइयां। मित्रों, मटकी फूटते हुए आपने देखी होगी दही हांडी के दिन कितने की। चलिए मैं बता देता हूँ, 20 लाख की, 25 लाख की, 50 लाख की, हो सकता है 1 करोड़ की मटकी देखी हो। लेकिन यहाँ गोकुल धाम में इस बार करोड़ों की मटकी फूटने वाली है। आप कहेंगे भाई ऐसा कैसे संभव है? संभव है, ये गोकुल धाम है, यहाँ सब कुछ हो सकता है। यहाँ करोड़ों की मटकी फूटेगी, क्योंकि इस बार यहाँ माखन के साथ कुछ और भी है। अब और क्या है ये जानने की बात है, लेकिन अभी आप ये सोच लीजिए कि ये पूरे 12 करोड़ की मटकी है। अब 12 करोड़ की मटकी गोकुल धाम में होगी। जो कहीं नहीं होता वो गोकुल धाम में होता है। तो देखिए कि करोड़ों की मटकी गोकुल धाम में किस तरह से फूटेगी। सवाल करोड़ों का है, तो यहाँ पे जब मटकी फूटती है, हमारे साथ मनाइए दही हांडी उत्सव, जिस तरह से आपने कृष्ण जन्मोत्सव मनाया। और देखिए करोड़ों की मटकी फूटते हुए और माखन मिश्री के साथ लूटिए हंसी। देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.